हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आपकी स्टडी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम करेंट अफेयर्स के अंतर्गत एक योजना से संबंधित हम चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है। दोस्तों, आप लोग जान रहे होंगे कि स्कूलों में एक योजना चलाई जा रही है बहुत लंबी समय से, जिसका नाम है मिड डे मील योजना, जिसका प्रारंभ जो है 1995 में किया गया था। तो इस मिड डे मील योजना का मुख्य उद्देश्य था स्कूलों में प्राथमिक कक्षाओं के बच्चे को सिर्फ भोजन उपलब्ध कराया जाता था। तो इसी मिड डे मील योजना में बदलाव करते हुए कुछ दिन पहले केंद्र सरकार के द्वारा 29 सितंबर 2021 को एक नए योजना का प्रारंभ किया, जिसका नाम है प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना। हम आपको बताएं कि मिड डे मील योजना का नाम बदल करके केंद्र सरकार के द्वारा 29 सितंबर 2021 को एक नए योजना का शुभारंभ किए, जिसका नाम है प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना। तो इस योजना में बहुत सारे कुछ ऐसे हैं जिसमें बदलाव किया गया है इस योजना के माध्यम से। तो उसको हम लोग देखते हैं। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना का मुख्य उद्देश्य है देश के स्कूलों में यानी प्राथमिक कक्षाओं के बच्चे को एक पौष्टिक युक्त भोजन को उपलब्ध कराना। हम बताएं कि प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो प्राथमिक कक्षाओं के बच्चे को पोषक युक्त भोजन जो है उपलब्ध कराना। और ये जो योजना है 1 से 8 क्लास की कक्षा तक जो है के बच्चों को जो है इस योजना से लाभ मिल सकेगा। और इस योजना में एक चीज़ और जोड़ा गया है। पहले जो है मिड डे मील योजना के अंतर्गत 1 क्लास से नीचे के बच्चे को मिड डे मील योजना में नहीं जोड़ा गया था। और इस पोषण शक्ति योजना के अंदर जो है 1 क्लास के नीचे के बच्चे को जोड़ा गया, जिसका संचालन जो है आंगनबाड़ी के द्वारा जो है संचालित किए जाते हैं स्कूल, जिसका नाम है बाल वाटिका या फिर प्री स्कूल। इन स्कूलों को इस योजना में जोड़ा गया है, यानी यहाँ की जो बच्चे होंगे इस योजना से लाभ मिल सकेगा उनको और पोषक युक्त भोजन मिल सकेंगे। पोषक युक्त भोजन का कहने का मतलब है कि हरी भरी सब्जियाँ और प्रोटीन से संबंधित जो है इन बच्चों को उपलब्ध करवाया जाएगा भोजन के तौर पर। और किसी भी फेस्टिवल में, त्यौहार वगैरह में भी उन लोग को जो है अब स्पेशल भोजन के रूप में दिया जाएगा। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना जो है भारत की एक बड़ी योजना के तौर पर हम लोग देखेंगे, बहुत बड़ी योजना है। इस योजना से बच्चे में जो कुपोषण हो रहे हैं उनको दूर किया जा सकता है। और इस योजना के माध्यम से स्कूलों में पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। उस पेड़ पौधे के माध्यम से बच्चों को जो है प्राकृतिक और बागवानी से संबंधित जो है बच्चों को ज्ञान भी दिया जाएगा। इसी योजना का बात कहा गया है। पहले जो है मिड डे मील योजना में
ऐसे प्रावधान नहीं थे। अब आगे हम लोग देखते हैं कि प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना जो चलाया जा रहा है उसमें केंद्र और सरकार दोनों की भागीदारी है। पहले मिड डे मील योजना में सिर्फ केंद्र सरकार की ही भागीदारी होती थी। अब जो है इस योजना में केंद्र और राज्य दोनों का भागीदारी होगा। केंद्र सरकार के द्वारा जो है इस योजना में अगले 5 वर्ष तक 2021-22 से लेकर 2025-26 तक जो इस योजना का चलाया जा रहा है उसमें केंद्र जो है 54,000 करोड़ रुपये जो है कुल खर्च करेंगे और राज्य सरकार जो है 31,000 करोड़ रुपये खर्च करेंगे। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार फूड पर जो अनाज के रूप में बच्चे को दिया जाएगा उसमें 45,000 करोड़ रुपये जो हैं केंद्र सरकार अलग तौर पर बेयर करेगी, खर्च करेगी। यानी हम बताएं केंद्र सरकार कुल इस योजना में 54,000 करोड़ रुपये खर्च करेगी और राज्य सरकार 31,000 करोड़ रुपये खर्च करेगी। और इसके अलावा केंद्र सरकार जो है जो खाद्यान्नों में खर्च किया जाएगा उसमें अलग से 45,000 करोड़ रुपये खर्च करेंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं इस पोषण योजना के तहत पूरे देश के 11.2 लाख स्कूलों को जोड़ा जाएगा, शामिल किया जाएगा इस योजना के तहत। और उस 11.2 लाख स्कूलों में से 11.8 करोड़ बच्चे को अगले 5 वर्षों तक लाभ मिल सकेगा इस योजना से। तो हम लोग देखें, फिर से एक बार देखते हैं। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना जो है एक नई योजना के तौर पर केंद्र सरकार के द्वारा कुछ दिन पहले शुरुआत किया गया, जो 29 सितंबर 2021 को शुरुआत किए। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना पहले स्कूल में जो चलाए जा रहे हैं मिड डे मील योजना, उस योजना का नाम बदलकर पोषण शक्ति योजना रखा गया। और मिड डे मील योजना में पहले सिर्फ भोजन के तौर पर दिए जा रहे थे। अब जो है इस पोषण योजना के तहत प्राथमिक कक्षाओं के बच्चे को पोषक युक्त भोजन के तौर पर उपलब्ध करवाया जाएगा। और हम बताएं कि मिड डे मील योजना के अंदर प्री स्कूल के बच्चे को पहले नहीं लाभ मिल पा रहा था। अब जो है इस पोषण योजना के तहत जो है 1 से 8 क्लास के बच्चे को तो लाभ मिलेगा ही, और इसके अलावा आंगनबाड़ी के द्वारा जो संचालित किए जाते हैं बाल वाटिका, जिसको बोलेंगे प्री स्कूल, इन स्कूलों को भी इस योजना से जोड़ा गया है। और हम बताएं कि ये जो पोषण योजना है देश की बहुत बड़ी योजना के रूप में माना जाता है। इस पोषण योजना से एक और बहुत बड़ा लाभ मिलेगा बच्चों को कि बच्चे जो हैं कुपोषण के शिकार हो रहे हैं, तो इन कुपोषण से जो है इस योजना के माध्यम से दूर हो सकेगा। और स्कूलों में अब जो है बहुत सारे स्कूलों में पेड़ पौधे लगाए जाएंगे, जिसके माध्यम से उन लोगों को प्रकृति और बागवानी से संबंधित जो है ज्ञान दिए जाएंगे। इस योजना में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों जो है संचालन करेगी इस योजना को। और केंद्र सरकार के द्वारा कुल 5 वर्षों के दौरान 54,000 करोड़ रुपये खर्च करेंगे और राज्य सरकार 31,000 करोड़ रुपये
खर्च करेंगे। इसके अलावा हम बताया कि जो अनाज के तौर पर खर्च होंगे, खाद्यान्नों के तौर पर, उसमें केंद्र सरकार अलग से 45,000 करोड़ रुपये जो है खर्च करेगी, वहन करेगी। इस पोषण योजना के तहत जो है देश के अब 11.2 लाख स्कूलों को शामिल किया गया है, जिसमें से 11.8 करोड़ बच्चे को अगले 5 वर्ष के दौरान लाभ मिल सकेगा। तो चलिए दोस्तों, इस योजना से संबंधित क्या महत्वपूर्ण तथ्य हैं आप लोग देख लिए होंगे, समझ भी गए होंगे। तो जितना भी हम इस योजना से संबंधित मेन पॉइंट्स को रखे आप लोगों को सामने, ये सभी पॉइंट्स जो है आप लोगों को ध्यान में रहना चाहिए, क्योंकि देश की ये जो है बहुत बड़ी योजना मानी जा रही है और इस योजना से संबंधित जो है एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। क्योंकि स्कूलों में जो बच्चे हैं उनकी न्यूट्रिशन की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है, तो उसको देखते हुए ये योजना जो है लाई गई है और पहले योजना का नाम बदलकर एक नई योजना का नाम रखा गया। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। अब आपसे हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो पर फिर से चर्चा करेंगे, जो कि मेरा करंट अफेयर्स का ही होगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।